हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आपका अपना परिवार स्टडी 99 क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कर्नल टोड का पूरा इतिहास लेके आया हूँ। दोस्तों पूरी डिटेल बताऊँगा मैं कर्नल टोड के बारे में। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। जो मैं बोलूँ वो रट लेना आप। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि मैं पहले इसके उपनाम बताता हूँ आपको कि कर्नल जेम्स टोड का उपनाम क्या है। तो बता दूं, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है इसको। इससे कहा जाता है इतिहास का जनक। इतिहास का जनक कहा जाता है। और दूसरा है घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इसको। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। दोस्तों तीन नाम है इसका। एक तो इसको इतिहास का पितामह कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। तो ये तीनों नाम रट लेना दोस्तों। और ये तीन ही आते हैं, ज़्यादा इसके अलावा कोई नाम नहीं है। तो बताता हूँ ये कब आया, कब क्या हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। चलते हैं आगे। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था। कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1782। 1782 में ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड का इंग्लैंड में जन्म हुआ था दोस्तों। तो देख लेना 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और ये 1798 से 99 में पहली बार भारत आए थे। 1798 और 99 में पहली बार भारत आए थे, याद रखना। और भारत में कौन सी जगह पर आए थे ये बता दूं कि जो पहली बार जब भारत आए थे ये भारत में बंगाल में आए थे। सर्वप्रथम भारत में बंगाल में आए थे। नेक्स्ट है ये सर्वप्रथम जो राजस्थान में आए थे, बता दो आपको। ये जो सर्वप्रथम राजस्थान में 1806 ईस्वी में राजस्थान आए थे। ये सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में राजस्थान आए थे। और राजस्थान में कौन सी जगह पर आए थे सर्वप्रथम, तो बता दूं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो दोस्तों जो राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसको 1813 के अंदर कर्नल जेम्स टोड को 1813 ईस्वी में इन्हें कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में, याद रखना। तो 1813 ईस्वी में कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और 1817 और 18 ईस्वी में 1817-18 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट एजेंट 1817-18 में ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त होकर आते हैं। दोस्तों इसको 1817-18 में ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट में सम्मानित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है और फिर 1822 ईस्वी में इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और ये वापिस अपने देश में लौट जाता है, इंग्लैंड में लौट जाते हैं। दोस्तों याद रखना 1822 ईस्वी में
इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अरे वो वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है, मैं बता दूं आपको, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बता दो आगे। तो इनकी पुस्तक का नाम था, जैसे मैं बता दूं आपको, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों इनकी पुस्तक थी, जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इस पुस्तक को इसने उदयपुर रहकर इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। उदयपुर में कौन सी जगह? डबोक में इसने रहकर इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। आगे हैं, और दोस्तों इसकी जो पुस्तक का दूसरा भाग था उसका नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। तो दूसरी इसका पुस्तक का नाम था, वो थी द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। इसकी दूसरी पुस्तक थी। इस दूसरी पुस्तक में इसने लिखा हुआ था इस राजस्थान की घटनाओं का क्रम हुआ तरीके से विवरण किया था। जो दोस्तों ये दूसरी बुक थी, दूसरी पुस्तक लिखी थी इसने। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान की घटनाओं का क्रम और बत तरीके से विवरण किया था। इसलिए इसे राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मैं एक बार पूरी बोल के बताता हूँ आपको कि इसके बारे में दोस्तों, कि जो इनके पूरा इसका नाम था, उपनाम था, जो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता था। इसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता था। एंड इससे इतिहास की और राजस्थान इतिहास इनकी प्रवक्ता भी कहलाती है। एक याद रखना दोस्तों, राजस्थान इनकी प्रवक्ता भी कहलाती हैं। इनका जन्म 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ये 1798-99 में पहली बार भारत आए थे। और भारत कहाँ पर आए थे? बंगाल में आए थे। ठीक है, ये सर्वप्रथम राजस्थान में 1800 ईस्वी में आए थे। कहाँ पर आए थे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन सी जगह आए थे? मांडलगढ़। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ आए थे। 1813 ईस्वी में इन्हें कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों 1813 ईस्वी में इन्हें कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1817 से 18 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त होकर आते हैं। 1817 में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कब नियुक्त हुए थे, तो 1817 से 18 ईस्वी के अंदर। याद रखना, 1817 से 18 ईस्वी में ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है
और फिर 1822 ईस्वी में इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और ये वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं, अपने गांव लौट जाते हैं। और 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है। याद रखना दोस्तों, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम मैंने बता दिया, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी। और इसने डबोक उदयपुर रहकर इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। उदयपुर में कहाँ पर इतिहास लेखन की शुरुआत की थी? डबोक के अंदर। याद रखना, डबोक उदयपुर में। और इसी पुस्तक का दूसरा भाग है, उसका नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजस्थान ऑफ इंडिया कहा जाता है इसकी दूसरी बुक का नाम। और इस पुस्तक में, इसकी जो दूसरी पुस्तक है, इसमें इन्होंने राजस्थान की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से विवरण किया था, इसलिए इसे राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों, यह हमारी आज की वीडियो थी। आशा करता हूँ कि हम ऐसे वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे वीडियो से बने हम ऐसे, अगर आप कमेंट में बताना कि मैं किसकी पूरा इतिहास लेके आऊँ, तो दोस्तों मैं उसका इतिहास लेके आऊँगा। आप कमेंट बताना मुझे। और ये तो दोस्तों, धन्यवाद। मुझे विश्वास है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सो गाइस, गुड बाय।